नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की दमों में धूम। प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत ने फहराया झंडा। मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, आवागमन बंद, यात्री परेशान। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत फिर चले कटर, युवक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। भगवान भोलेनाथ की विसर्जन यात्रा की धूम, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। रिमझिम फुहारों के बीच निकाली गई शोभा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस समारोह दमोह में धूमधाम से मनाया गया। दमोह के तहसील ग्राउंड पर आन बान और शान से तिरंगा लहराया गया। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री दमोह जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामनिवास रावत बीती रात दमोह पहुंचे। आज सुबह मुख्य समारोह में वह शामिल हुए। उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद परेड का निरीक्षण भी किया गया। यहाँ पर हर्ष फायर हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन हुआ। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय गणमान्य नागरिक, छात्र छात्राएं, शासकीय कर्मचारी, पुलिसकर्मी एवं जन सामान्य यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद था। कार्यक्रम में दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, दमोह विधायक जयंत मलैया, दमोह जिले के मुखिया कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी, डीएफओ दमोह एमएसओई के, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा, एसडीएम दमोह राजललन बागरी के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे कार्यक्रम में, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ। विशेष फेस्टिवल प्लाटून कमांडर क्रमांक 2 पर जिला पुलिस बल प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक सरदार सिंह के नेतृत्व में, अगले क्रम पर जिला पुलिस बल महिला प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक प्रीति पांडे के नेतृत्व में, अगले क्रम पर होमगार्ड सैनिक प्लाटून कमांडर योगेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में सलामी दे रहे हैं। अगले क्रम पर सीनियर एनसीसी पीजी कॉलेज प्लाटून कमांडर पुष्पेंद्र अहरवाल के नेतृत्व में मंच के ठीक सामने से गुजर रहे हैं। अगले क्रम पर सीनियर एनसीसी एकलव्य विश्वविद्यालय प्लाटून कमांडर आस्था रामनिवास रावत सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से भी स्वतंत्रता दिवस के लिए दमोह के सभी नागरिकों को, सभी अधिकार बंधुओं को और सभी व्यक्तियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। दमोह एक अच्छा जिला है, अच्छे नागरिक हैं, अच्छे लोग हैं और मुझे अभी उपहार दिया गया है। आज झंडा वंदन करने स्वतंत्रता दिवस पर आए थे। मुख्यमंत्री जी का संदेश पढ़ा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को हम दमोह जिले में ठीक से लागू करेंगे और दमोह जिले को विकसित राष्ट्र के
विकसित जिलों की श्रेणी में ऊपर ले जाकर संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। दमोह के तहसील ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया था। प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत के द्वारा यहां ध्वजारोहण किया था। तमाम सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रम संपन्न हुए। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद टेंट हाउस के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा टेंट हाउस को खोला जा रहा। बारिश का मौसम चल रहा है। जरा सी लापरवाही हमेशा ही बड़ी परेशानी खड़ा कर देती है। कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर फ्लावर लगाए गए थे जिन्हें निकालने का काम कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा था। टेंट हाउस के कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी करंट लगने से मौत हो गई है। ये जो कर्मचारी हैं वो कोलकाता के रहने वाले हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर फ्लावर लगाए थे इनके द्वारा, उसे निकालने का काम कर रहे थे। इसी बीच उन्हें करंट लग गया। तत्काल ही जो टेंट हाउस में काम करने वाले अन्य कर्मचारी थे वे उन्हें लेकर दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि बारिश के मौसम में करंट से बचने के तमाम तरह के उपाय करना जरूरी होता है, सुरक्षा इंतजाम जरूरी होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। कर्मचारी को करंट लगा और वह मौके पर ही मृत हो गया। तत्काल ही हालांकि स्थानीय जो लोग थे उसे लेकर दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसकी मौत हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक कर्मचारी की मौत हो गई है। टेंट हाउस में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हुई है जो फ्लावर का काम करते थे, कोलकाता के रहने वाले हैं। अब आगे मामले में जांच शुरू हो गई है। क्या कहते हैं टेंट हाउस संचालक, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आप लेके आए हैं, कौन है वो, आपका क्या हुआ है? तो हमारे पहचान की है। क्या कर रहे थे वो? ये फ्लावर का काम कर रहे थे। उसके बीच में करते आई करंट वगैरह, तो वहीं से उनको लगा, वहीं से वो बेहोश हो गए। कहाँ कर रहे थे काम? तहसील ग्राउंड। काय का काम चल रहा है? फ्लावर का काम कर रहे थे। आप क्या काम करते हैं? अपना किस नाम से? अच्छा, आपने बुलाया था इन्हें काम करने? साथ भी करते हैं, ऑर्डर देते हैं तो वो साथ में। कोई सेफ्टी ग्लव्स या कुछ लिए नहीं थे क्या? नहीं, कुछ नहीं करते, काम करके नहीं बनता ग्लव्स वगैरह के बाद। कोई सेफ्टी कवच नहीं लिए थे? काय से करंट लगा इनको? पता नहीं क्या है, पता नहीं कुछ। क्या नाम है इनका? प्रशांत घोष। कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता के रहने वाले। भाई इस संबंध में हमने दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर से भी चर्चा की कि क्या घटनाक्रम हुआ है, उनके द्वारा बताया गया। पेशेंट आया था सर, क्या नाम है और क्या हुआ था उसको? मिस्टर प्रशांत बंगाली, एज 40 ईयर मेल, और उनके जो साथ में आए हुए थे वो करंट लगना बताया उन्होंने, और वो वेल स्प्रिंग में अवस्था में आया हुआ था। तो मैंने इलाज स्टार्ट किया और जितनी कोशिश बनी मैंने उतना इलाज किया, और कम्प्लीटली फिर वो कुछ टाइम बाद उसके ECG कंप्लीट करवाई तो ऑप्शन डेथ हो गई। अच्छा, कहाँ से लाए थे ये बताया हम लोग? ये वो दमोह का बता रहे हैं कि दमोह में ही कहीं से यहीं आसपास कहीं काम चल रहा था, वहाँ से। सुबह से काफ़ी खुशियां थीं, लोगों के मन में काफ़ी उत्साह था। पूरे उत्साह उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन शाम के वक्त एक काफ़ी दुखद खबर आई, जहां पर टेंट हाउस के कर्मचारी की मौत हो गई है। फ्लावर का काम करने वाले प्रशांत घोष की मौत हो गई है। मामले की जांच में पुलिस खास बात यह है कि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। दमोह सागर रेलखंड पर असलाना के समीप मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जाता है कि ये जब मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, सामने से यात्री ट्रेन आ रही थी, वह बाल बाल बच गई। अगर दोनों की टक्कर हो जाती तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी घटना सामने आ सकती थी। भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर बड़ी घटना नहीं घटी है। केवल मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, किसी को कोई चोट नहीं है, कोई जनहानि नहीं है। लेकिन रेलवे ट्रैक पूर्णतः बंद हो गया है। अप एंड डाउन दोनों ही ट्रैक बंद थे, जिसके चलते जिन लोगों के रिजर्वेशन थे उन्हें अपने रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ा, यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। ये वही पटरी है जहाँ से सबसे पहले डिब्बे पटरी से उतरे थे। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पर जो
स्लीपर लगे थे वह भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रेलवे के द्वारा युद्ध स्तर पर इसमें सुधार कार्य किया जा रहा है। बताया जाता है कि रेलवे के डीआरएम भी मौके पर पहुंचे। आप डिब्बों की हालत को देखकर समझ लीजिए कि कितनी दूर तक ये डिब्बे यहाँ घसीटते हुए चले गए हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। हालांकि रेलवे के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की घटना के संबंध में जानकारी नहीं दी गई। ये घटना कैसे घटी है। तब हो दमोह कोतवाली अंतर्गत लगातार असामाजिक तत्व काफी सक्रिय हैं। बेवजह लोगों के ऊपर चाकू और कटर से हमला कर रहे हैं। दमोह के टाकी चौराहे के समीप भी बीती रात कटर से हमला किया गया। एक युवक जो वहां से गुजर रहा था बेवजह इसके ऊपर कटर से हमला कर दिया। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। उसे नहीं पता कि उसके ऊपर क्यों हमला किया गया। वह तो अपने घर जा रहा था, टाकी चौराहे के समीप था। इसी बीच कुछ युवक वहां पर आए और उनके द्वारा अचानक से कटर मार दिया गया। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। दमोह में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नगर कोतवाली अंतर्गत लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पहले भी चाकूबाजी में एक युवक की हत्या हो चुकी है। अब ये लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। दमोह नगर कोतवाली पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। क्या नाम है आपको? क्या हो गया? हमें सर कोई पता नहीं है, भैया होता ही होगा। 7 से लोग हैं, वे बता सकते हैं। 7 में जो लोग थे ना वे बता सकते हैं, हमें नहीं पता कुछ। हमारा क्या है? कटा है। कहाँ की घटना है ये? काफी छड़ा है। आप कहाँ के रहने वाले? काफी छड़ा है। कितने जन थे वो लोग? एक जाता है। कोई पुरानी रंजिश? सही था, ऐसे ही मार दिया? ऐसा ही दारू पड़ी। देखने लायक होगा आखिर कब तक इन घटनाओं पर विराम लग पाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह।
जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया। बीती रात ये घटना घटी जहां पर एक बाइक सवार ने तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए परसोत्तम उर्फ परसू चौबे, हरिओम चौबे जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए टक्कर मार दी। नाक में काफ़ी गंभीर चोट है, बताया जाता है कि फ्रैक्चर हुआ है। दमोह जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया। हाथ पैर में भी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है। किस तरह से घटनाक्रम हुए इस संबंध में जमुना चौबे के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका, क्या हो गया है? मैं जमुना प्रसाद चौबे, ग्राम आम चोपड़ा निवासी। मैं मार्केट में था तो मुझे सूचना आई कि मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट महेश राय के सामने, माता मंदिर के सामने हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि आप तत्काल जिला अस्पताल लेके आ जाएं। जैसे ही बड़े भाई जिला अस्पताल आए तो उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उनके सिर में काफ़ी गंभीर चोट है, नाक में से ब्लड लगातार आ रहा है और कंधे में भी उन्हें डॉक्टर द्वारा फ्रैक्चर बताया गया है। वहाँ पर जो स्पॉट पे पॉलिटेक्निक में जो गार्ड है उसने बताया कि वहाँ एक मोबाइल था, वो मोबाइल उन्होंने मुझे दे दिया है और उनके बताए अनुसार कि बाइक से टक्कर मारी गई है। सोनू राजपूत जो कि जबलपुर नाका चौकी में बताया गया है कि पुराने समय में जो चौकी प्रभारी थे उनकी गाड़ी चलाया करता था और अभी भी उसका जबलपुर नाका चौकी में आना जाना लगा रहता है। लोगों के द्वारा बताया गया कि मौके पे जैसे ही गाड़ी से उसने टक्कर मारी, मौके से वह फरार हो गया। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे बड़े भाई का नाम है पुरुषोत्तम हरिओम चौबे। खबरों में हम बात करते हैं हटा की, जहां जमकर हंगामा हुआ है। बताया जाता है कि एक गाय को टक्कर लगी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। गुस्साए हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। तमाम पदाधिकारी हटा थाने भी पहुंचे, जहां भी जमकर नारेबाजी की गई। काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी लगने के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों के दखल के बाद यहां पर अन्य अधिकारी पहुंचे, जिनके द्वारा उपस्थित युवाओं को समझाया गया, समझाइश भी दी गई। इसके बाद मामला देर रात शांत हुआ। गुस्साए युवकों के द्वारा तत्काल एफआईआर की मांग की जा रही थी। करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता घर पर पंखा लगा रहा था, इसी बीच करंट का तार हाथ पर टच हो गया। युवक को करंट लग गया। राजा विश्वकर्मा उसका नाम था। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल उसे लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जाता कि पहले ही मौत हो गई थी। डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। शव का पंचनामा किया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों से जानते हैं कैसे यह घटनाक्रम हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? प्रताप विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले? विनोदी ठेंगापट्टी। ये कौन है आपके भाई? क्या नाम है इनका? राजा विश्वकर्मा। क्या हो गया ना, क्या कर रहे थे? करंट लग गया। कैसे क्या कर रहे थे? पंखा लगा रहे थे, उसमें करंट आ गया, लग गया। कहाँ? घर पे ही लगा? घर पे लगा। क्या करते हैं? मजदूरी करते। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक अधिवक्ता के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है कि अधिवक्ता रात में परिवार के साथ था, उसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। अधिवक्ता का नाम लोकेश शंकर चक्रवर्ती बताया जा रहा है। दमोह के नया बाजार की ये पूरी घटना है, जहां पर अधिवक्ता की मौत हो चुकी है। परिवार के लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए शव को रवाना किया। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? पुराना बाजार नंबर 2 दमोह। ये कौन है आपके? छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। क्या नाम है इनका? लोकेश शंकर चतुर्वेदी। क्या कर लिया इनने, क्या होगा? हम लोगों ने बात करके सोए, यानी कि 10 बजे तक बात करते रहे और हम अपने रूम में चले गए। फिर जो भी करते रहे फिर हम तो सो गए थे। सुबह उठ के 7 बजे उठे, फ्रेश हुए जब आज क्या 15 अगस्त है, झंडा फहराते हैं छत पे, तो उठा रहे थे लोग। छोटा भाई अनिल वो गया उठाने के लिए, तब आवाज़ नहीं आई अंदर से। खड़ाया तो भी आवाज़ नहीं आई। फिर पीछे से नीचे, दरवाजे से नीचे देख के देखा तो नीचे पैर दिख रहे थे उसके। तब वो बोल रहा है कि है वो खड़ा है। तब उसने पीछे से दरवाजे में पीछे से वो लोहे का चद्दर वाला दरवाजा वहाँ तोड़ा, उसको अंदर से दरवाजे खोला तो देखा तो गले फंदे लगाए। क्या करते थे? वकील थे लायक सिविल कोर्ट में। क्या नाम लिखे हैं? लोकेश शंकर चतुर्वेदी। कोई वजह? कोई नहीं बताई। सब हंसमुख थे, रात में अच्छी बात करके सोए थे, कोई कुछ नहीं बताया। यहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के बेलाताल टापू साईं बाबा मंदिर में शिवलिंग निर्माण कार्य चला था। सुबह से शिवलिंग निर्माण कार्य होता था, दोपहर के समय पूजन अर्चन और शाम के समय विसर्जन होता था। आज अंतिम दिन था, जिसके चलते भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और विसर्जन के लिए नोहटा की ब्यारमा नदी शिवलिंग ले जाए गए। भव्यता के साथ ये शोभा यात्रा गुजरी। देखिए किस तरह से भक्तों में जोश था। भगवान शिव को मनाने के प्रयास किए गए। अनोखे तरीके से भक्तों के द्वारा भगवान को मनाने के प्रयास किए गए। हम आपको और इस बार भी वही हुआ, तो आज इसका समापन था जो भव्य शोभा यात्रा निकाल के इसके बाद 9 बजे आगे विसर्जन करेंगे। इसके पश्चात 17 तारीख को विशाल भंडारा होता है। अलग अलग नदियों का जल लेके आया जाता है। एक सोमवार को प्रयागराज से, एक सोमवार को गौरीघाट धौलपुर से, एक सोमवार को गन्नीग्रह से और एक सोमवार को गैया की दूसरी। हर साल निकाला जा रहा है। कितने वर्षों से परंपरा चल रही है? इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज।
दबाओ। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। आन बान शान से तिरंगा लहराया गया है। दमोह के घंटा घर पर ध्वजारोहण किया गया, गांधी चौक पर किया गया, व्यापारी संघ के द्वारा किया गया, नगर पालिका दमोह में ध्वजारोहण किया गया, दमोह के टाउन हॉल में ध्वजारोहण किया गया, दमोह के जिला अस्पताल में ध्वजारोहण किया गया, माननीय न्यायालय में भी ध्वजारोहण किया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सुध कीर्ति सोमवंशी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट किया। दमोह के घंटा घर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा गाना, हिमाचल यमुना गंगा ओ चल जल तिरंगा, हर सुबह में गावे हर सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाता जन मंगल गायक जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सच्चे सपूतों की वंदे वंदे जय हिंद। बुलाओ
होगा। कर दो शुरू किया देश के सच्चे सबूतों की और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष रतन चंद जैन जी से कि प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का संदेश हम सभी के बीच में करने की कृपा करें। माननीय रतन चंद जैन जी। स्वतंत्रता दिवस महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अधिनायक जय हे भारत माता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग हर सुविधा में जागे शिवागे गाए सब जय गाथा। जय मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय। जल्दी निकलो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। पिछली वर्ष अनुसार इस वर्ष भी दमोह के मुस्लिम युवा संघ के द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं ने हिस्सा लिया। मुस्लिम युवा संघ की निकली विशाल तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस पर प्रति वर्ष निकाली जाती है दमोह में तिरंगा रैली। इस स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया, फिर चाहे घर घर तिरंगे की तस्वीरें या फिर निकलने वाली तिरंगा यात्राएं। दमोह जिले में मुस्लिम नौजवानों की प्रति वर्ष निकलने वाली तिरंगा यात्रा भी बेमिसाल रही। बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा संघ के नौजवानों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगर के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा रैली निकाली, जो आकर्षक का केंद्र रही। इम्तियाज चिश्ती के साथ शहनाज खान, लकी DCN न्यूज, दमोह।
स्वतंत्रता दिवस का पर्व संपूर्ण दमोह जिले में धूमधाम से मनाया गया। दमोह की गायत्री शक्तिपीठ में भी सुबह झंडा बंदन किया गया, राष्ट्रगान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। दमोह के टंडन बगीचा स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में सुबह ये आयोजन हुआ। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। पटियाला के हृदय स्थल गांधी चौक नया बाजार में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। हम आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रध्वज फहराया गया, राष्ट्रगान हुआ, मध्य प्रदेश गीत भी गाया गया। साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन हुआ। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। शासकीय छात्र छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पटियाला से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। लुटाएं, मांग का सिंदूर चाहे सातों जन्म उस पर लुटाएं। आन बान शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए, आन बान शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पर मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़। वर्षों में यथा युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और तक पहुँचे कृषि व्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। शेरबाड़ा हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम स्कूल परिसर में झंडा बंदन किया गया, राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। शिक्षकों बच्चों ने गांव के प्रमुख मार्गों से होकर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तिरंगा झंडा लहराया गया और इसके बाद एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। आरएस किड्स एकेडमी हाई स्कूल तेंदुखेड़ा में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम परिसर में झंडा फहराया गया, उसके बाद राष्ट्रगान किया गया, साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली गई। शिक्षक और बच्चे इसमें शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में काफ़ी बड़ी संख्या में जो मौजूद छात्र छात्राएँ थे उन्हें मिष्ठान वितरित किए गए। कार्यक्रम का मंच संचालन प्राचार्य कपिल गोटिया के द्वारा किया गया। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। कर रहे हैं तो मैं कहना ये आपसे चाह रहा था कि हर बच्चे में हर प्रकार के गुण होते हैं,
आवश्यकता होती है हमें उन गुणों को पकड़ने की और फिर उसे निखार कर सामने लाने की। तो टाइम लगता है, समय लगता है। जब बच्चे पहली बार परफॉर्मेंस करते हैं तो उनके परफॉर्मेंस करने में अलग चीज़ें रहती हैं। जब वो 1 से 2, 2 से 3 कई बार उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो लगातार आपके बीच में आके परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनके कला के प्रदर्शन में निखार आ जाता है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह जनपद प्रांगण में आयोजित हुआ, जहां जनपद अध्यक्ष रामरानी मंगल कुशवाहा ने तिरंगा फहराया। पुलिस के द्वारा सलामी दी गई। जनपद पंचायत के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सुबह से ही क्षेत्र संस्थाओं के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। विराजमान अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और कानून मैडम प्रत्याश हैं और जनपद पंचायत बटियागढ़ की अध्यक्ष महोदय प्रभा मैडम आ जाए और मंचा की। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दमोह के रुद्र पब्लिक स्कूल में सुबह पूजन अर्चन किया गया, झंडा वंदन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अजय टंडन यहाँ पर मौजूद रहे। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन चंद जैन एवं मानक पटेल साथ अन्य लोग मौजूद रहे। आप देख सकते हैं झंडा वंदन किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर राष्ट्रगान हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। और इन सभी के प्रयासों से देखते ही देखते यह स्कूल एक बड़े रूप में हो गया। सामने के मुझे जहाँ तक ख्याल है, सामने लगता था पहले 2-3 छोटे कमरों में, आज यह रूप है। हर साल आपके बीच में आना होता है, आते हैं, हर साल देर से आए, इस बार मन बना लिया कि 10 मिनट पहले पहुंचेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ दमोह के टाइम्स कॉलेज दमोह में भी मनाई गई। यहाँ पर झंडा वंदन किया गया, राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद
बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। अंत में आभार महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा जताया गया। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम झंडा वंदन किया गया, राष्ट्रगान गाया गया। हम आपको बता दें कि आन बान और शान से यहाँ पर तिरंगा लहराया गया। भारत माता परिसर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा तिरंगा फहराया गया, तो नगर पालिका परिसर एवं झंडा चौक पर अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया ने न्यायालय परिसर में व्यवहार न्यायालय की पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट सुश्री सोनल सिंह जादौन, अमर श्रीवास्तव ने अधिवक्ता संघ कार्यालय में, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी ने, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य ए के सिन्हा ने, तो वहीं दिल्ली जनपद कार्यालय में जनपद अध्यक्ष रश्मि सुरेश कपस्या ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों के सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद थे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। आज स्वतंत्रता दिवस पर सभी नगरवासियों, देशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या संदेश दोगे नगरवासियों? देखिए, आज का ये 78वां स्वतंत्रता दिवस मैं समस्त देशवासियों के लिए, सभी के लिए मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस दिन के अवसर पर मैं सभी से निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश को आज एक एक व्यक्ति की आवश्यकता है। पूरी ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ देश के लिए, देश के प्रति समर्पित होकर काम करते हुए देश को उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ले जाएं। यही आज के दिन का संदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आदरणीय जमील कुरैशी जी, जिस्मों से निकल के खून का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या संदेश दोगे अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के नाते? आज स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर सबसे पहले तो मैं अपने अधिवक्ता साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही हमारे तमाम न्यायालयीन परिसर के कर्मचारीगण, मुंशीगण और प्रदेशवासियों और देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के नाते
यही कहना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद जो आज हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं उसको इसी तरह जीते रहें और देश में भाईचारे को बनाए रखें और सभी धर्मनिरपेक्ष जो संविधान की एक प्रस्तावना है उसका पालन करें। यही मेरा संदेश है। जय हिंद। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की दमोह में धूम, प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत ने फहराया झंडा। मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, आवागमन बंद, यात्री परेशान। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत फिर चले कटर, युवक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। भगवान भोलेनाथ की विसर्जन यात्रा की धूम, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। रिमझिम फुहारों के बीच निकाली गई शोभा यात्रा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।